नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज़ में अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हूती विद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल दोनों देशों की सेनाओं ने यमन के कई जगहों पर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। इन हवाई हमलों में हूती विद्रोहियों को बड़ा नुकसान हुआ है और उनके कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। अमेरिका ब्रिटेन के हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर हमले की पुष्टि की है। गौरतलब है कि इजराइल हमास युद्ध के बाद से हूती विद्रोहियों द्वारा फिलिस्तीनियों के समर्थन में लाल सागर इलाके में व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट की सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। अमेरिका की वायुसेना ने कई बार हूती विद्रोहियों के हमले में नाकाम भी किया है। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर हमले नहीं रुके तो इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट की सुरक्षा के लिए निगरानी भी बढ़ा दी है। भारत ने भी अपने 5 युद्धक जहाज़ों को अरब सागर और लाल सागर में तैनात किया है ताकि हूती विद्रोही और समुद्री लुटेरों के हमलों को नाकाम किया जा सके। गाजा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि दुनिया इस चुनाव योजना के समर्थन में है। उन्होंने दोहराया कि हमास पर इसे स्वीकार करने का दबाव है। इजराइल दौरे पर ब्लिंकन ने कहा कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रस्ताव पर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इस पर गाजा में युद्ध के बाद की योजना लागू करने का दबाव है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर के हमले के बाद से 8वीं बार इजराइल यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में हमास का एक वोट छोड़कर सभी का वोट अमेरिका प्रस्ताव के पक्ष में गिरा है। वह जॉर्डन के साथ साथ कतर के दौरे पर भी हैं, जिसमें मिस्र के साथ मिलकर हमास के साथ प्रमुख मध्यस्थ के रूप में काम किया है। गत माह राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा घोषित प्रस्ताव में युद्ध विराम के लिए 3 चरण की योजना का आह्वान है। यह प्रस्ताव गाजा में तुरंत संघर्ष विराम, सभी बंधुकों की रिहाई और पूरे गाजा में मानवीय सहायता वितरण में वृद्धि का सूत्रधार बनेगा। ब्लिंकन ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल मिसी से चर्चा के बाद नेतन्याहू व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से भी मुलाकात की है। सेना ने क्रीमिया में 3 रूसी मिसाइल सिस्टम पर हमला किया। इसकी जानकारी यूक्रेन सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने एक बयान जारी कर दी। बयान के अनुसार पश्चिमी क्रीमिया के येवपटोरिया शहर में पास एक S-300 सिस्टम पर हमला किया गया, जबकि दूसरा हमला पड़ोसी गांव चोर्नोमोर्स्क के पास किया गया। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने उत्तरी क्रीमिया के दाजानकोए क्षेत्र में एक S-400 कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया और मिसाइलें दागी। बता दें कि पिछले महीने भी यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी सेना पर अमेरिका से मिली मिसाइलों से हमला किया था। स्वतंत्र मीडिया ने क्रीमिया में 3 सैन्य ठिकानों पर हमलों की सूचना दी। इस हमले में कई लोग हताहत हुए हैं। इस हमले के जवाब में रूसी वायुसेना प्रणालियों ने यूक्रेन की ATACMS मिसाइलों को नष्ट कर दिया। यह मिसाइल यूक्रेन को अमेरिका ने दी थी। अमेरिका ने तब घोषणा की थी कि वह यूक्रेन को नए हथियार पैकेज के हिस्से के रूप में ATACMS मिसाइल देगा, जिनकी रेंज 165 किलोमीटर तक है। क्रीमिया रूसी सेना के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में सैनिक हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति इसी प्रायद्वीप के जरिए होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया समेत रूस द्वारा कब्जाए गए सभी क्षेत्रों को वापस हासिल करने का संकल्प लिया है। एशियन पब्लिक टीवी पर बार न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आप ऐसी ही खबरों के लिए एशियन पब्लिक टीवी देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अब नमस्कार।